आज हम लोग द एन्चेंटेड पूल चैप्टर का जो आधा कल पढ़ा था उसका एक पूरा पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने कल आपको बताया था कि युधिष्ठिर जो है अपने पांचों भाइयों के साथ जंगल में जाते हैं। वहाँ पर चार भाई जो पानी लेने चले जाते हैं और वो एक लौटते नहीं हैं, तो युधिष्ठिर बहुत परेशान हो जाते हैं। वो जो तालाब पे पहुँचते हैं तो यक्ष उनसे बहुत से क्वेश्चन करता है और यहाँ पे युधिष्ठिर उन्हीं के प्रश्नों का और उत्तर देते हैं। यक्ष पुनः क्वेश्चन करता है, व्हाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मनुष्य छोड़ दे तो सबका प्रिय बन जाता है। प्राइड, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो उसे सभी प्रेम करने लगेंगे। वट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मनुष्य छोड़ दे जिससे आनंद प्राप्त होता है, दुख नहीं। एंगर, क्रोध। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम एंग्री होना छोड़ दें, क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम दुख का हिस्सा नहीं रहेंगे। व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है, बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, जिसको त्याग करके मनुष्य अमीर बन जाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं डिज़ायर, इच्छा। अगर मनुष्य, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, तो वह अमीर हो सकता है। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, कौन सी चीज़ व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इज इट बर्थ, क्या वह जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, और लर्निंग, या ज्ञान से ब्राह्मण होता है। आंसर माई क्वेश्चन, आंसर डिसेप्टली, सोच समझ कर उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता है या ज्ञानी नहीं बनता। गुड कंडक्ट एलोन डस, अच्छे आचरण से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन में भी, एक व्यक्ति का चाहे जितना क्यों न भी पढ़ा लिखा हो या लर्नेड हो, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट, जब तक अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ देता। इवन दो ही मेक हिम लर्न इन द 4 वेदास, चाहे वो 4 वेदों का अध्ययन कर चुका हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फेल्स टू लोअर क्लास, एक बुरे आचरण में लगते लोअर क्लास में पहुंच जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर एवरी उत्तर देते हैं, एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यक्ष किंगडम्स, हर दिन व्यक्ति देखता है कि लोग यम प्राणी जो है यम के राज्य में जा रहे हैं, यानी मर रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, फिर भी जो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से क्वेश्चन पूछे, युधिष्ठिर ने उनके उत्तर दिए। इन द एंड, अंत में, द यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, मैं तुम्हारे एक मरे हुए भाई को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसका जीवन वापस चाहते हो। इट टू युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, इसको सोचने में युधिष्ठिर को 1 मिनट लगा, मोमेंट लगा, कुछ क्षण लगा। एंड देन ही विश्ड, तब उन्होंने इच्छा की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स्ड, सांवले शरीर वाले या बादल जैसे, लूटस साइड, कमल जैसी आँखों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, विस्तृत सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी बाहों वाले नकुल को, लेंग लाइक ए फॉलन इबोनो ट्री, जो इबोनो ट्री की तरफ पड़े हुए हैं, माइट राइज, उनको जला दिया जाए या जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस बात पे बहुत खुश हुए। एंड आज युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज़ नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम के बजाय नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई विल हेयर्ड, मैंने सुना है, दैट भीम इज़ द मोस्ट डियर टू यू, भीम तुमको सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, तुमने अर्जुन क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिनकी शक्ति में इतना बल है, बाहों में इतना बल है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज़ नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों भाइयों के अलावा। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म मनुष्य का केवल कवच रक्षक है, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन, यदि मनुष्य का धर्म चला गया, मैन विल बी रूइंड, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री 2 मेरे पिता की पत्नियां हैं। आई में लाइव, मैं जीवित हूँ, असन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र। एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बेरेव्ड, और इसलिए उनको पूरी तरीके से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए कि न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क दैट माद्री सन, मैं कहता हूँ कि माद्री का पुत्र नकुल में रिवाइव, नकुल को पुनर्जीवित कर दिया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश हुए। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड केम बैक टू लाइफ,
और उनके सारे भाइयों का जीवन वापस कर दिया। इट वाज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के देवता, वह टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर, जिससे युधिष्ठिर से मिल सके, एंड टेस्ट हिम, उसकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, उससे रात दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब उसके बाद वो गायब हो गए। तो यहाँ पे बुक में कुछ मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड है, आप लोग इनको नोट करके पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी की एक्सरसाइज हम आपको अगली वीडियो में देंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। थैंक यू।